नेक्स्ट देखिए टॉपिक है बेकिंग सोडा या फिर नो ओनली बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज अ डिफरेंट थिंग, बेकिंग पाउडर इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिए। पहले तो लर्न कर लो व्हाट इज बेकिंग सोडा। NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। याद है भाई नाम? हाँ, क्योंकि ये बना कैसे, Na+ और HCO3- 1 1। तो NaHCO3 नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कौन सा आयन नाम है इसका? बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये हो गया। अब सुनिए जरा ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो सुनिए बेकिंग पाउडर क्या होता है। बेकिंग पाउडर एक तरीके का मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है। किसके साथ? किसी माइल्ड एसिड के साथ। ओके, फिर से ध्यान दीजिए जरा। बेकिंग सोडा इज NaHCO3 बट बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ NaHCO3 विद अ माइल्ड एसिड। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ही कैसा होता है? यस, ये एक माइल्ड क्या होता है? बेस। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लेट में बात करेंगे। स्वीट स्मेल होता है इसका। किसका? बेकिंग पाउडर का। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा को बनाते कैसे हैं हम लोग। ओके, देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग इसको। हम कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं। तो इसकी रिएक्शन आप लोग देख सकते होंगे। इसको बेकिंग पाउडर सोडा क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये कुकिंग पर्पस के यूज आता होगा। ओके, केक्स वगैरह में, बेकरी वगैरह में जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि थोड़े फ्लफी हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं, फूल जाते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। हम लोग देखेंगे कैसे। ओके, तो NaCl+ अमोनिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर प्लस CO2। क्योंकि एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वाटर तो अवेलेबल वहां पर पक्का होगा। ओके, चलिए इससे अपने को प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा इससे? याद रखना भाई, क्या? कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्राइन सॉल्यूशन NaCl इन एक्वस फॉर्म। याद है ब्राइन क्या होता है? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ओके, अमोनिया, CO2। ठीक है, तो चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट देखिए क्या क्या बनेगा। सोडियम हाइड्रोजन, यस, NaHCO3 क्या बनेगा? और आपको पता भी तो है कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनेट बनना है पक्का। ठीक है, तो मेटल का कार्बोनेट बनेगा, मतलब सोडियम का। और कौन सा कार्बोनेट बनेगा यहाँ? हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो NaHCO3। अब देखिए आपके पास एक और ग्रुप अवेलेबल। देखिए दो यहाँ पर चीजें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था जिससे कि कार्बोनेट बन गया, और एक आपके पास अमोनिया अवेलेबल है जिससे कि अमोनियम ग्रुप पहले बनेगा NH4+। और NH4+ किसके साथ मिलेगा? Cl के साथ। तो क्या बन जाएगा? इज इट बैलेंस? अमोनियम क्लोराइड। इज इट बैलेंस? यस, ओके। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। समझ में आया कैसे किया? कार्बोनेट क्यों बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और अमोनियम क्लोराइड क्यों बनाया? अमोनिया की वजह से। क्यों? क्योंकि टॉपिक में ही आपको पता है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो वो तो आपको बनाना ही बनाना था। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये जो होता है ना आपका, ये जो बना है क्या? बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों नाम है इसके। मैं नोट कर देता हूँ। आपको पता है इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका नाम क्या होगा? सोडियम बाय कार्बोनेट। ओके, हाँ, तो इधर थोड़ा ध्यान दें। ये जो बन जाता है ना, ये थोड़ा सा वाटर में कम ही सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? लेस सॉल्युबल इन। और अगर कोई लेस सॉल्युबल होगा वाटर में तो आप उसको कैसे अलग कर सकते हो? फिल्टर करके आप अलग कर लीजिए इसको। ठीक है, लेस सॉल्युबल इन water, that's why it can be separated by yes, that's why it can be separated by filtration। मतलब समझते हो? जैसा आप चाय को छानते हो ना, वैसा इसको छान के अलग कर लेते होगे। तो ये आपका तैयार हो गया क्या? बेकिंग सोडा।
ओके, तो देखिए ये कुकिंग में किस तरीके से यूज आता होगा, ठीक है, यूज्ड इन कुकिंग, यूज्ड इन, अभी इसमें थोड़ा सा हम लोग लिख भी लेंगे पर पहले समझ लेते हैं, ठीक है। यूज्ड इन कुकिंग, कुकिंग में देखिए किस तरीके से यूज आता है। आप जब कुछ कुक कर रहे होते हो तो वहां टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। इस टॉपिक को आप बोल सकते हो इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ, क्यों भाई, हीट से आपने क्या पढ़ा है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये डिकम्पोज हो जाता है, किसमें किसमें, हीट के लिए मैं डेल्टा लगाऊंगा यहाँ पर, किसमें किसमें डिकम्पोज हो जाएगा बताइए। सबसे पहले तो आप NaHCO3 है, तो CO3 ग्रुप है तो क्या निकलेगा, यस, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और साथ में वाटर भी निकलेगा, और बनेगा क्या, Na2CO3, ओके, ये सोडा ऐश, ओके। तो ये आपने गर्म कर दिया, इसको एज अ बैलेंस, नो, मेटल इज 2, सोडियम इज 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो CO2 बना है ना, जब आप केक बना रहे होते हैं तो उसमें अगर आप बेकिंग सोडा डालते हैं तो ये वाला जो CO2 है, ये जो है उसमें ट्रैप हो जाता है केक के डफ में। डफ मतलब उसकी जो लुगदी होती है, उसकी जो लोई होती है, आटा जो भी होता होगा जिससे बनाते हैं, आटे मैदे से, तो उसमें ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप हो जाएगा तो गैस को तो जगह चाहिए, ठीक है। तो केक कैसा दिखाई पड़ता है आपको, राइस, फूला हुआ। तो ये जो CO2 यहाँ बनता है, जो क्या किया आपने, बेकिंग सोडा केक बनाते टाइम आपने उसमें यूज किया, तो क्योंकि हीट वहां पे होती तो ये वाला रिएक्शन होगा, तो ये वाला रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CO2 जो कि केक को क्या कर देगा, फ्लफी, उसमें ये ट्रैप हो जाता है, तो इसलिए केक आपका फूला हुआ नजर आता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, देखिए इसमें प्रॉब्लम आपको यहाँ पर ये है कि ये जो Na2CH3 बना है, Na2CO3, ओके, ये जो Na2CO3 बना है ना, ये कैसे नेचर का है, ये बेस है, आपको पता है ना, बेसिक नेचर का होता है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हम लोग। तो ये बेसिक नेचर का है, तो इसका टेस्ट कैसा होगा, प्रॉब्लम हो गई कि नहीं। अब आप क्या चाहते हैं कि ये ना बने, लेकिन क्या बने, तो इसको अभी हम लोग हैंडल करेंगे। देखिए हम लोग किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। हमने क्या किया, अब हम बेकिंग पाउडर का कंसेप्ट लेके आते हैं, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर क्या बताया मैंने, मिक्सचर ऑफ NaHCO3 विद अ माइल्ड बेस, सॉरी माइल्ड एसिड, ओके। तो देखिए क्या करते हैं हम, देखिए आपको लर्न तो नहीं करना है ये, पर आप अपने नॉलेज के लिए समझ लीजिए। टार्टरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, इट इज C4H6 C4H6O6। ये टार्टरिक एसिड होता है जो कि माइल्ड एसिड होता है, माइल्ड एसिड, ओके। अब बेकिंग पाउडर हम कैसे बनाएंगे, देखिए इधर आपको पता है, एक बात मुझे बताइए, एसिड से कौन सा आयन मिलते हैं आपको, यस। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहे होंगे, लेकिन हम क्या इसको केमिकल रिएक्शन में दिखाएंगे, तो आंसर नहीं, अभी हम नहीं दिखाएंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, इसलिए हम इसको नहीं दिखाएंगे, ओके। क्या बनाने जा रहे हो, क्या क्या मिला दें, NaHCO3, तो ये देखिए NaHCO3 के साथ क्या मिला दें, माइल्ड एसिड। कौन सा माइल्ड एसिड मिला दें, टार्टरिक एसिड। लेकिन टार्टरिक एसिड हम क्या पूरा लिखेंगे यहाँ पर, तो आंसर है नो। टार्टरिक एसिड का कौन सा पार्ट लिखोगे केवल, हाँ समझ रहे हो। तो हम लोग रिएक्शन कैसे दिखाएंगे, आयनिक फॉर्म में, कैसे दिखाएंगे, आयनिक फॉर्म में, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा H+ कहाँ से मिला बताइए, H+, हाँ टार्टरिक एसिड, TA मैं लिख दे रहा हूँ, बस आप समझ जाना, टार्टरिक एसिड्स, ओके, गिव्स। अब थोड़ा सा ध्यान दें, इधर होल्ड करिए और देखिए, HCO3 जो बैठा हुआ था, HCO3 जो बैठा हुआ था वो वाटर भी देता है और CO2 भी देता है, तो वाटर भी मिल गया और CO2 में। अब होल्ड करो थोड़ा सा, और पुराने वाले नॉलेज पे हम लोग चलते हैं, इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए। पुराना वाला नॉलेज क्या था,
कि अगर सोडियम कहीं अवेलेबल हो, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में होता है, याद है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? CH3COOH। तो यस, नो, वाई माइनस CH3COH, ये पूरा एसिड था ऐसा, इसके आप दो पार्ट्स ब्रेक कर सकते थे क्या? CH3CO माइनस और H प्लस, तो ब्रेक कर लो, H प्लस और ये माइनस, ये नेगेटिव एनायन था और ये कैटायन, मतलब ये H प्लस आयन है और ये एसिटेट आयन है। अब देखिए अगर Na प्लस इसके पास आएगा, किसके पास? एसिटिक, तो अपना सॉल्ट बना लेगा। कैसा सॉल्ट बनाएगा? Na, पॉजिटिव वाला पार्ट किससे जुड़ेगा? हाँ, तो पहले तो कभी ये फॉर्मूला कैसा होता था? CH3COH, अब ये कैसा हो जाएगा? यहाँ क्या लग जाएगा? Na, और नाम क्या पड़ जाएगा? सोडियम एसिटेट। या दूसरे शब्दों में बोले तो हम सिंपल, अगर अपने को नाम नहीं आएगा तो हम बोलेंगे सोडियम का क्या बन गया? सॉल्ट। सोडियम का क्या बन गया? ये सॉल्ट। ओके, अब ध्यान से देखिए, मेरे को अगर ये वाला पार्ट याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं केवल लिखूंगा Na प्लस और नीचे क्या लिख दूंगा? क्या बन गया इसका? वही चीज है। अगर आप किसको नहीं लाना चाहते हैं, अगर आप एसिड के पूरे फॉर्मूले को नहीं अगर आपको याद है तो आपको उसका नेगेटिव वाला आयन पार्ट नहीं पता है, और अगर नेगेटिव वाला पार्ट नहीं पता है तो ये नहीं पता कि Na किससे जुड़ेगा, लेकिन एक बात तो पता है Na किसी से तो जुड़ेगा, और जिससे भी जुड़ेगा अगर पता है तो उसके सामने लिख दो, नहीं पता तो सिंपल क्या बोल दोगे? Na प्लस सॉल्ट। तो वही चीज मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। यहाँ क्या मैंने पूरा एसिड का फॉर्मूला लिखा है? नहीं। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं सोचूंगा यहाँ दो तो बन ही चुके हैं, तो यहाँ से कौन छूटेगा? Na प्लस, जो कि जुड़ना किससे चाहता होगा? एसिड के कौन से पार्ट से? नेगेटिव पार्ट्स एसिड के, लेकिन हमने तो पूरा फॉर्मूला ही नहीं लिखा, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? Na प्लस। बस, फिर आपसे अगर कोई पूछे किसका सॉल्ट, तो आप बोलोगे हाँ सोडियम का सॉल्ट। किसके साथ? टार्ट्रिक एसिड के साथ। तो टार्ट्रिक एसिड के साथ बनेगा तो उसका नाम भी रख सकते हैं हम लोग क्या? फिर से देखिए, इसका नाम क्या था? सोडियम एसिटेट, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? सोडियम टार्ट्रेट। समझ में आया? तो ये नाम पड़ गया आपका क्या? सोडियम टार्ट्रेट। ओके, ये हमने अपने पुराने नॉलेज से लिया, क्योंकि उतना बड़ा लिख के हम रिएक्शन नहीं लिखेंगे, तो हमारे लेवल से ठीक नहीं है। ओके, तो क्या क्या बना बताइए? हाँ बोलो, ये क्या है? ये क्या है? सॉल्ट है। ये आधा पार्ट हमने लिखा नहीं है। ये क्या है? ये H प्लस आयन कहाँ से मिलते हैं? हाँ। तो अब आप देखते हो पहले कौन मिल रहा था यहाँ पर? ये बेस, जिस पहले Na2CO3 मिल रहा था जिसका टेस्ट कैसा था? अब कौन मिल रहा है? ये थोड़ा सा स्मेल इसका काफी अच्छा होता है और टेस्ट में खराब नहीं होता है, अच्छा टेस्ट होता है इसका। ओके, तब आपके केक में ये अवेलेबल हो गया। और केक को फुलाने वाला कौन था? अभी भी कौन है? कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? यही रीजन है कि बेकिंग सोडा ना डाल के हम क्या डालेंगे उसमें? बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर बनाने का स्टाइल क्या है कि NaHCO3 प्लस एनिमाइड एसिड। वो माइल्ड एसिड काफी फेमस है, हम लोग टार्ट्रिक एसिड लेते हैं। ओके, ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया। बस हम लोगों को इसमें कुछ चीजें जो है नोट करनी है। देखिए, अब मैं इसकी प्रॉपर्टी नोट करने जा रहा हूँ। ये रब कर सकता हूँ मैं ऊपर वाला केमिकल रिएक्शन। ओके, प्रॉपर्टीज देखिए। किसकी प्रॉपर्टीज? बेकिंग सोडा। Properties. Number 1, it consists of white crystals which are white crystals which are sparingly soluble in water. Sparingly means yes,
ठीक है, ये जगह नहीं, इसी के आगे मैं नंबर 2 करके लिख देता हूँ। नंबर 2 प्रॉपर्टी, यही रीजन है क्योंकि ये कम सॉल्युबल होता है वाटर में, ये रीजन आपने फिल्टर करके निकाल लिया था जब ये बना था। Yes, sir. नंबर 2, इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव। यही रीजन आप इसको किसमें यूज करते हैं, फूड मेकिंग में, ठीक है ना, बेकरी वगैरह में, बेकरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। नॉन कोरोसिव बेस, इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज its solution in water is alkaline in nature. Okay, alkaline समझ रहे हो क्यों? Yes, is alkaline भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Mildly alkaline. स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ी ना ये, क्यों भाई? स्ट्रॉन्ग नेचर नहीं, स्ट्रॉन्ग होता तो आप फूड में यूज कर पाते क्या इसको? नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी देखिए, एक्शन ऑफ हीट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? यस, नंबर थर्ड, एक्शन ऑफ हीट वाली प्रॉपर्टी में कौन सा आप लिखेंगे इसमें, बताइए? NaCO3। पहले तो ये वाली देखिए रिएक्शन लिखिए इसमें एक्शन ऑफ हीट में, ठीक है ना, यही होगा। तो लिख लेंगे क्या कि इट डिकम्पोजेस इनटू Na2CO3 CO2। ओके, लिख लोगे, मैं लिखवा नहीं रहा उसको। इट डिकम्पोजेस इनटू Na2CO3 CO2 एंड S2। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और नोट कर लेते हैं। The CO2 evolved during heating gets trapped in duff. The CO2 during heat is trapped in duff. Duff का मतलब DOUGH, डफ का मतलब जो आटा, जो लुगदी होती होगी, जो लोई होती होगी उसकी। ओके, एंड डफ एंड बबल्स आउट स्लोली एंड बबल्स आउट स्लोली। और इसका रिजल्ट क्या होता है बताइए? यस, मेकिंग द ब्रेड और केक टू राइस। मेकिंग द ब्रेड और केक टू राइस। ओके, ये हो गया। इसके बाद ये वाली जो बात हमने यहाँ लिखी थी, इसको हम थोड़ा सा उसमें लिख लेते हैं शब्दों में। Due to the formation of Na2CO3 while heating, the taste is bitter, ना? Because कौन बन जाता है? Na2CO3। तो वही मैं नोट करने जा रहा हूँ। Due to formation of Na2CO3 while heating baking soda। जब किसको गर्म किया था? बेकिंग सोडा। while heating, मेरे पास यहाँ जगह नहीं, मैं डेल्टा बना दे रहा हूँ। डेल्टा मतलब हीटिंग। while heating baking soda, ओके। While heating baking soda, food acquires some bitter taste. Some bitter taste. Okay. Hence, to avoid this,
Hence, to avoid this, क्या करते हैं बताइए? And mild acid used, and mild acid used along with baking soda, along with baking soda, full stop. ठीक है, this mixture of baking soda and edible means खाने लायक, ठीक है, this mixture of baking soda, this mixture of baking soda and edible mild acid is known as, yes, no, the mixture is known as what? Baking powder. ठीक है, mixture is called, हाँ एसिड तो टार्टरिक होगा, वो आपको पता है नाम उसका, is called baking powder. ओके, तो क्या डालोगे आप बताइए फूड में, बेकिंग पाउडर की बेकिंग सोडा? बेकिंग पाउडर. ओके, नेक्स्ट देखिए. अच्छा, इसी वाले पॉइंट में आप ये वाला रिएक्शन भी लिखेंगे, इसी वाले पॉइंट में रिएक्शन आएगा टार्टरिक एसिड वाला. ओके, हाँ, और इसके बाद ये लिखोगे और फिर लिखोगे सिंस नो Na2CO3 is formed, we do not get any unpleasant taste. Therefore, we do not get any unpleasant taste. Okay. Now, ये यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ. उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4. नो, ये प्रॉपर्टीज नहीं है, नोट्स हैं. द एसिड दैट इज यूज शुड बी माइल्ड एडिबल. द एसिड दैट इज यूज्ड should be mild edible. Okay, and such that its sodium salt is pleasant, and such that its sodium salt is pleasant. Okay, in taste, pleasant in taste, and the acid is used, the name of the acid is tartaric acid. आप यहाँ पे लिख लेना. So the acid is tartaric acid. Formula C4H6. Okay, now एक बहुत अच्छा नेक्स्ट आप देखिए इसमें यूज इसका. देखिए बहुत बढ़िया इसका बाकी यूजेस जो होंगे आप बुक से पढ़ सकते होंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं. यूज ऑफ NaHCO3, जिसको कि क्या बोलते हैं, सुनिए जरा इधर ध्यान से. सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. सोडा एसिड, देखिए नाम क्या पड़ रहा है, सोडा एसिड. मतलब सोडा कौन होता होगा? बेकिंग सोडा, और कोई क्या होता होगा? एसिड. अभी और फायर एक्सटिंग्विशर मींस आग को बुझाने वाला. फायर एक्सटिंग्विशर. ओके, अब इसका थोड़ा मैकेनिज्म समझिए जरा. ये नोट कर लिया नीचे का, ये नोट कर लिया इधर का. हाँ, ओके, इधर देखिए जरा.
इसमें क्या होता है, थोड़ा सा पहले आप मुझे ये बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सपोर्ट करता है कि अपोज करता है? अपोज करता है। तो अगर ये ऐसा जल रहा हो, लकड़ी का कोई टुकड़ा या कहीं पर आग ऐसी लग गई है, और ऐसा मैं अगर चारों तरफ CO2 का अगर एक एनवलप बना दूं, CO2 का क्या बना दूं, एक एनवलप, ऐसा CO2 उसके चारों तरफ फैल जाए, तो क्या ये जलेगा? और हाँ, क्योंकि इसको क्या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसके चारों तरफ किसका एनवलप बन गया। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यही हम लोग ट्रिक करते हैं। आपने सिलेंडर्स देखे होंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में लगे होते हैं, ठीक है। तो इस सिलेंडर में देखिए क्या होता है सिस्टम, थोड़ा सा इसको समझिए। दिस इज बॉटल 1 B1, ओके, और B1 में भरा होता है H2SO4। ये क्या भरा हुआ है इसमें? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और ये आपका B2 है बाहर, ये बाहर क्या है? B2, और B2 में भरा होता है आपका सोडा NaHCO3, ओके। एक बात बताइए कि दोनों कांटेक्ट में आ पा रहे हैं क्या? नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आग लगती है आप इसको ऊपर से ऐसा मारते हो, या जो भी सिस्टम बना होता होगा ऐसा उसको प्रेस करते हो, जैसे ही प्रेस करते होगे ये बॉटल टूट जाती होगी, और जब ये बॉटल टूट जाती होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड किसमें गिरता होगा? NaHCO3 में, और एक रिएक्शन होती होगी जिसमें कार्बोनेट ग्रुप बैठा है, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो यहां से ऐसे करके निकलेगा, और यहाँ पे सपोज फायर लगी हुई है, फायर। तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। प्रेस द नॉन बॉटल B1, प्रेस द नॉन बॉटल B1, सॉरी नॉन बोल रहा हूँ, नॉब, प्रेस द नॉब। नॉब आप ऊपर से प्रेस करोगे, ठीक है, तो बॉटल B1 क्या हो जाएगी, जिसमें क्या है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक। और अगर ब्रेक होगी तो देयर विल बी अ केमिकल रिएक्शंस। Chemical reaction will be like this: H2SO4 plus NaHCO3. The product will be, बताइए मुझे क्या क्या बनेगा? CO2 तो पक्का बनेगा, ठीक है, और H2O भी बनेगा, और साथ में Na2SO4 बनता है। यहाँ से मिलेगा सल्फेट आयन SO4 2-, और यहाँ से मिलेगा Na+, 1 इधर 2 इधर, Na2SO4, ठीक है। सोडियम सल्फेट, इज इट बैलेंस? तो आंसर इज नो, दिस इज नॉट बैलेंस। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे, यहाँ सोडियम 2 है इसलिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया। जैसे 2 लगा दिया, कार्बोनेट ग्रुप भी क्या हो गया? 2, और कार्बोनेट ग्रुप से क्या मिलता है आपको? CO2, इसलिए CO2 के सामने भी मैं क्या लगाऊंगा? 2। अब देख लीजिए शायद बैलेंस हो गया होगा। बैलेंस हो गया क्या? नो। हाइड्रोजन इज 2, 2 + 2 4, here it is 2, तो multiplied by 2. Now this is the balanced chemical reaction. कोई डाउट है? अब ये जो CO2 बना है, ये CO2 क्या करेगा बताइए? यहाँ जहाँ फायर लगी, यहाँ से ऐसे निकलेगा, गैस होता है ना, गैस की डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर ऐसा उठेगा, उसको ऊपर से जगह मिलेगी, और ऐसे करके इसको क्या कर लेगा? ट्रैप। CO2 के मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे चारों तरफ से। अब इसका कांटेक्ट ऑक्सीजन से नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा आग पे जो है काबू हो जाएगा, ओके। इट इज यूज, अब अगला मैं लिख रहा हूं, इट इज यूज एन एंटा एसिड, बिकॉज ये माइल्ड बेस है, आपको पता है, तो इट इज यूज्ड एज एन